सबसे पहले एक अहम खबर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमेरिका से आ रही एक बड़ी खबर से। ईरान के साथ जंग में उलझे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं। अब एक बार फिर ट्रंप ने कहा है कि आज की रात पूरी सभ्यता खत्म होगी और 47 साल के कुशासन का अंत होगा। इससे पहले ट्रंप ने कल देर रात भी ईरान को हॉर्मुज खोलने को लेकर सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। तो ट्रंप के लगातार हमलावर बयान के क्या मायने हैं, इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व न्यायिक सुशील कुमार सिंघल सर। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा। Fundamentally, the ball is in the Iranians' court. Now, I think the president has talked about this. One thing I will say is that the Iranians were not the fastest negotiators before the war started, and they are certainly not the fastest negotiators now. So we recognize there's some delay sometimes in transmitting messages from one person to another, but we feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response. तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। अब क्या मायने निकालें इसके, क्योंकि लगातार हमलावर हैं ट्रंप, लगातार बयानों की बमबारी कर रहे हैं ईरान को लेकर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, ब्रिजेस को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, जो ऊर्जा के प्लांट है उनको ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। यानी ईरान के लिए ये रात, आज की रात बड़ी ही कठिन साबित होने वाली है। हालांकि ईरान ने भी रिएक्शन दिया है, सीधी तौर पर ट्रंप के बयान पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि अभी तक ईरान ने जो भी टारगेट चुने थे वो बड़ी संयम के तौर पर चुने थे, बड़ी सावधानी से चुने थे। यानी मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि क्या जो सिविल इलाके हैं अब इस जंग के इन हमलों की हद में आ जाएंगे। यानी ईरान को लेकर ट्रंप की इस नई धमकी के कई मायने निकल रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि आज की रात जो ट्रंप ने दावा किया है, जो बात की है कि एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, इसके क्या मायने हैं, इसको लेकर क्या होगा। और इस खबर पर हमारे साथ है पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल सर। सुशील सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि ईरान को लेकर ट्रंप के हमलावर तेवर इस युद्ध को किस ओर ले जाने का इशारा कर रहे हैं। ट्रंप का यह कहना कि एक पूरी सभ्यता खत्म होगी, इसको कैसे डिकोड कर रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, तो इस वक्त दिख रहा है, और उन्होंने जो आज ट्वीट डाला है कि मैं पूरी, क्योंकि हम जैसा कि हम जानते हैं कि 12 घंटे की उनकी टाइमलाइन बाकी है हमारे हिसाब से, 10-12 घंटे की, जो इन्होंने कहा था, धमकी दी थी ईरान को कि भाई आप जो है या तो बात मान लीजिए, हमारी शर्तों पर सीज फायर कर लीजिए, नहीं तो हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, पाइपलाइन है, ब्रिजेस हैं, उन सब पे हमला करेंगे। और आज जो है उन्होंने एक तो इजराइल के साथ मिलकर के हमला किया है, ब्रिजेस और रेलवे लाइन पर किया है, प्लस खर्ग आइलैंड में जो इनके आर्मी के जो ठिकाने थे डिपोज से, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त हमला किया है। तो क्लियरली उन्होंने दिखाया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कर अटैक करके एडवांस में, कि वो बहुत सीरियस हैं, क्योंकि अभी तक जो डेडलाइन जब भी दी थी उसको उन्होंने बहुत सीरियसली उसको बार बार एक्सटेंड करते रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी शर्तें रखी हैं, बिल्कुल, और दोनों के बीच में कोई मिलाव नहीं हो रहा है और ईरान का रुख बहुत सख्त है उसके बारे में। तो आज जो उन्होंने चेतावनी दी है, हमले के साथ साथ उन्होंने ये चेतावनी दी है, तो इस बार वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे विचार से कि जो वो कह रहे हैं उस पर अमल भी वो करने के लिए तैयार है। और किस हद तक वो जाने को तैयार है, उन्होंने कहा कि पूरी सभ्यता को हम खत्म कर देंगे, लेकिन उसमें एक साथ में वो उन्होंने स्कोप भी छोड़ दिया है कि वहां की जनता, ईरान की जनता, आम आदमियों के लिए, जनता के लिए, कि मैं बातचीत के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि उनके उसके बारे में एक छोटा सा सेंटेंस छोड़ा है। तो उनको ये शायद उम्मीद है कि वहां की जनता अभी भी जो प्रेजेंट रेजिम है उसके अगेंस्ट हो जाएगी, और वो दिखाने की कोशिश करके सरकार एक तरफ है और वहां की आम जनता अलग एक तरीके। तो ये पॉलिटिकल मेरे ख्याल से मूव उन्होंने एक अपने ट्वीट के जरिए इसको करने की कोशिश की है। अब वो कितने सक्सेसफुल होती है, क्योंकि ईरान की लीडरशिप अभी तक
जो है बड़ी ही हार्ड लाइन पे चल रही है। उन्होंने जिस तरह की अभी धमकी भी दी है कि भाई हम जो है अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जो ठीक। ब्रिजेस हैं और जो जरूरी चीजें हैं बिल्कुल। सिविलियन टारगेट्स हैं, उस पर हम अटैक शुरू करने वाले हैं, जो इराक ने कहा है बिल्कुल और इस ईरान पर ने कहा है। और बिल्कुल सर, इस पर एक और सवाल बनता है कि दूसरी ओर ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। आईआरजीसी के अगर हम बयानों को देखें तो उन्होंने कहा है कि हम सीधी तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है कि अभी तक हमने लक्ष्यों का जो चयन किया था वो सावधानी से किया है, अब इन बातों को किनारे रख दिया जाएगा। यानी क्या माना जाए कि मिडिल ईस्ट और इजराइल के आम इलाके भी हमलों की हद में आ जाएंगे? जो अब बातचीत जो एक तरीके से जो एक दूसरे को धमकी दी जा रही है, उससे तो यही लग रहा है कि अब कोई नो होल्ड वार जो है वो होने वाली है। और उसमें अभी तक जो भी रेस्ट्रेंट थे वो खत्म होने वाले हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उधर हुतीस और उधर जो है हजबुल्ला, दोनों ने अटैक शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा है, और टर्की में भी एक इजराइल की एम्बेसी पर अटैक हुआ है, इसमें 2-3 आदमी मारे गए हैं। बिल्कुल। तो जो स्लीपिंग सेल्स हैं, जो बात चल रही थी कि वो ईरान अपने स्लीपिंग सेल्स को भी अब रिवाइव करने और उनको एक्टिवेट करने वाला है, तो लगता है उस डायरेक्शन में भी ईरान अब तैयारी कर रहा है। कोशिश वहां भी वो टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो वो अब मेरे ख्याल से वो मेनलैंड में भी कोई इंसिडेंट यूएसए के हो सकती हैं कुछ आने वाले समय में, अगर ये लड़ाई फिर और बढ़ती है। क्योंकि अब वो ईरान मेरे ख्याल से पूरी तरह से अपने लास्ट जो वार होती है उस तरह की तैयारी में आ गया। क्योंकि उन्होंने अभी बयान भी एक आया है कि ह्यूमन शील्ड बनाने की बात की है उन्होंने पावर स्टेशंस में, और जो नेशनल इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल। तो वो जब ह्यूमन शील्ड की बात करने लगता है कोई भी देश, तो इसका मतलब उनको वो लास्ट स्टेज की लड़ाई करने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ईरान इस वक्त मेरे ख्याल से अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पूरी धमकी को पूरी तरह से करते हैं, का अमल करते हैं, तो ईरान मेरे ख्याल से लास्ट स्टेज की जो लड़ाई है उसके लिए वो तैयारी कर रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर सर, एक तरफ ट्रंप एक पूरी सभ्यता को खत्म होने की जहां एक तरफ बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी करो या मरो वाली स्थिति तय कर दी है। बहुत शुक्रिया करेंगे सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर क्लैरिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।